हमने आपको बताया था कि हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। उसके लिए हम मल्हाना गांव में हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम ताई जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ बेटा। ठीक है। हाँ। हम ये जानने निकले हैं अच्छा। कि जो सरकार है, अभी चुनाव होने हैं, आपको पता होगा, और पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार है। हाँ। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में क्या कुछ सब कुछ सही रहा? अगर रहा तो क्यों ये सारी? बेटा सही भी कुछ नहीं रहा, अरे बेला गलत से सारा होता ही रहे। कोई ना महंगाई होती रहे, ठीक से। कोई डबसर कोई किसा चीज न ले ले, उसमें सबके महंगाई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, नहीं हमारे को राशन मिलता हरियाणा में इतना। हरियाणा में राशन मिलता है 1 किलो चीनी, 2 किलो तेल और 25 किलो गेहूँ, 20 किलो गेहूँ। मानस गलिया 5 किलो गेहूँ मिल रहा है महीने में एक बार। और तो राशन बच्चा 1 महीने में वो एक आदमी चला लेगा काम? नहीं, महीने में 2 बार मिलना चाहिए राशन। जैसे दिल्ली मिलता है वैसे ही राशन मिलना चाहिए, ठीक है। अरे हरियाणा में किराया भी मंदा होना चाहिए, ज्यादा किराया हो रहा है हरियाणा में। अरे हरियाणा में हर एक चीज महंगाई पे है, किराया बढ़ गया है और महंगाई पर आप कह रही हैं। और जो है कि राशन 2 बार मिलना चाहिए आपके साथ। 2 बार दिल्ली वाला किराया 2 बार मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली वाले को आधी किलो एक मानस को मिल रहा है चीनी, और 2 बार चीनी मिल रहा है तो 10 मानस कितनी होगी? 20 किलो चीनी होगी। और चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, और वहां तो बहुत राशन मिलता है। 15 दिन में 1 राशन मिलता है, दूसरे महीने दूसरे 1 महीना पूरा हो जाए फिर राशन मिल जाएगा। तो यहाँ हरियाणा में 1 बार मिलता है, समझे? तो अभी अच्छा ये ताई, ठीक है, राशन को लेकर आपने बताया। ताई, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा महसूस करती हैं रोड पर निकलती हैं आप इस सरकार में कि नहीं? सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा नहीं है। घूमने की कहाँ, बैठने की जगह नहीं, कहाँ जाने की जगह नहीं, सुरक्षा है ही नहीं हमारे यहाँ हरियाणा में, है नहीं कहीं भी, ठीक है। हरियाणा में नहीं है। और बच्चन की तो खिला लावा खुदा लावा है, कोई खेलने का जगह नहीं, कोई बैठने के लिए लुगाइयों को स्टैंड नहीं है, जाती हैं स्टैंड नहीं है। बस जैसे बन जाएंगे गांव में स्टैंड नहीं है, किसके बाहर न बैठेंगे? दूसरा कौन बैठने देगा? दे देगा बैठने को? नहीं देगा ना, बस। तो और जो बिल्कुल गरीब है उसको भी और अच्छी तरह राशन देना चाहिए, और उसको और सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। ये उठ रहे हैं, कोई ना किसी को कुछ कहता, ठीक है। सब आप अपनी डाडी का मसोक की लावा है। हाँ ठीक है। ताई ठीक है, ये राशन वाला मुद्दा आपने बताया, और क्या मुद्दे हैं? सड़कें सही हो गई हैं? सही अभी नहीं है, कहीं जगह नहीं है, रोड पट्टे पड़े हैं, ठीक है। कहीं जाकर कभी कहें उसको जाओ के हो मन तो मेरा नाम सोनीपत में, नाम नहीं पता, उसके पास जाओ, वो क्या कहेगा? वो एक बार नुका दिया, हाँ देखूंगा, 6 महीने तक न्यू नहीं देखा, कोई मर रहा है, जीवा है, सड़क पर टूटा फूटा है ना है, ठीक है। दूसरी बात है, तेल में भी महंगाई हो रही है। जैसे पेट्रोल पे है तेल, इसमें महंगाई है पेट्रोल पंप पे। सरसों का तेल महंगा हुआ है कि ठीक है दाम? हाँ, सरसों का तेल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। सरसों का तेल गणा तो गणाना 40-50 रुपये किलो होना चाहिए। दाल ले लो आप, 100 रुपये, 120 रुपये दाल है, क्या खाएंगे? पहले न्यू का दे दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। टमाटर 60। और लुगाइया का जो घर में बड़ी लुगाई है, कोई मोटा मोटा धोरा था, इस राज ने सारा धोरा ले लिया। बता क्या छोड़ दिया है? एक पीसे का वो हिसाब ले लिया इसी ने। जो बूढ़ा ठेरा है, जिसकी औलादी में कमी है, वो के खागा है? आप लोग के... अरे मेरी पेंशन है ना, पेंशन के पैसे इकट्ठे कर रही थी, उसमें तो 10,500 रुपये, 10,560 रुपये कट गए। वो किस लिए कट्टे? क्या कारण था? मोदी को शादी करवाता है, आगे जितने पैसे कटते हैं? बात पर है, उसका कहाँ बहाना है? बात पर है, किसे छोड़ी गए हैं? बता क्या कर रहे हो? दिल्ली में हो रहा कुछ नहीं है। जाकर चुनरी रखा कर मार डाला कर, वो बात पर है क्या? देखा है किसी औलाद है? देख के है क्या? किसी लड़का, किसी लड़की, किसी औरत है क्या देखा उसने? गिरबानी पड़ी राजस्थान में, यो पड़ा मत दिल्ली में। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि सड़कें भी सही नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों के? सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। नहीं है। प्लस आपने राशन को भी लेकर कहा,
बिजली टाइम टाइम रहती है? बिजली खूब आया करती, अरे कई कई घंटे बिजली गायब रह जाए। ये इसे मीटर ला दिए जिसमें किरा कक्का 1000 बिल आवा है, उस बिल को कैसे भर गया? मैं से जैसे मैं हूँ रांड लुगाई हूँ, मेरे 3000 पेंशन क्या उसमें क्या करूँ मैं? क्या बच्चा का पालन करूंगी मैं? आप समझो इस बात ना। तो बिजली का बिल जायज होना चाहिए। 5-5 हजार 10-10 हजार आ जाओ, कहाँ से भरेंगे? वो 3000 में लेकर वो कहाँ से भरूंगी फिर बाकी के पैसे? एक बात है ना, जिस पर हमारे बूढ़े ठेरे पर नहीं भरा जाता बिल, इतने वो हो रहे हैं, उसका माफ क्यों नहीं करता? सारे का माफ करे यू, आड़े नहीं माफ करता। तो मतलब आप लोगों के हिसाब से जो पिछले 10 सालों में कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, वो ठीक नहीं रहा और भी चीजें मतलब बदलाव की जरूरत है इस बार। तो क्या इस बार क्या देख रही हैं? इस बार भाजपा आनी है कि कांग्रेस आनी है? भाई इस बात का मन तू समझा दे, पच्छा कहिए हाँ। तो मैंने नहीं समझा कौन सी अच्छी सर कौन सी वाह। अब ताई मैं ये कैसे बताऊं? आपने ये कहा, अभी आपने बताया। सुनो ताई तुम्हारा लड़का है, तू बता किसकी दुआ उसकी देंगे। नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है। आपने ये बोला, हाँ आपने बोला कांग्रेस आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलूंगी मोदी आनी चाहिए। क्या बोला आपने अभी? हाँ। मोदी दाने गिर का झाड़ है, हैं? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस पीछे तो बढ़ावेगी, नु कहे कि कांग्रेस पैसा नहीं बढ़ाओगी। देवीलाल ने करी थी पेंशन है, अरे बेर और काटते काटते सलाह थी उनकी, काट दो इसने बंद कर दो, ठीक है। अरे ये हमारी मोदी कर रहा है यो काम था, पेंशन खाता मोदी ने बढ़ा रखी, और दूसरे किसने? तो ताई आपके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था बेकार है, सड़कें अभी ठीक से बन नहीं रही हैं, प्लस आप लोग को स्टैंड्स की दिक्कत है, महिलाओं को लेकर के जहां पर आप बैठती हैं जाती हैं वहां पर महिलाओं को बैठने उसके लिए स्टैंड नहीं बनाया गया है। तीसरा जो महंगा किराया और जो है कि बिजली के बिल से परेशान है, फिर आप लोग इससे भी परेशान है कि महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है। अब ताई आपकी उम्र ज्यादा होगी, आपने कई सरकारें भी देखी होंगी, ठीक। अब बहरहाल हम बहनों से भी बात करेंगे, इनकी क्या राय है। आप ये दुकान भी चलाती हैं? हाँ जी भैया, मैं हूँ मोदी के समर्थन में ही, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जितना लगता है कि उन्होंने जो काम किया है, जो भी डेवलपमेंट किया है, वो अब तक ठीक चल रहा है और आगे भी हम होप करते हैं कि वो अच्छा ही चलेगा। तो मेरा समर्थन मोदी को ही रहेगा और भाजपा ही आनी चाहिए दोबारा भी। लेकिन ताई बता रही थी कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं अपने उससे बता रही हूँ कि भाई मुझे जो है मतलब मैं मोदी के साथ हूँ और भाजपा ही आनी चाहिए। मोदी ने काम में क्या कर दिया? सुरक्षा कर दी कुछ है? मोदी ने पेंशन बढ़ा कर ये राशन दे है यो। अच्छा, आप ये कारोबार करती हैं, ये कपड़ों का कारोबार है आपका, तो क्या इसके लिए कोई वो आपने लोन लिया हो या फिर ऐसा कुछ था क्या? नहीं, लोन नहीं लिया भैया। ये जैसे भाई वही बात है कि अपना कुछ जोड़ रखा था तो उसका ही जोड़ रखा था, इसीलिए अपना जैसे सोचा कि भाई वो उसको कि अपना जैसे कुछ बिजनेस करना चाहिए कि ताकि थोड़े से शुरुआत करके आगे बड़े पे पहुंचा जाए। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिला सशक्तिकरण भी आप कर रही हैं। ये बहन जो है, मैम थोड़ा 1 मिनट यहाँ आगे आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर लेंगे। या भाई सरकारी नौकरी लग रही है? अच्छा, हाँ, स्कूल में आपको सरकारी नौकरी बतानी चाहिए इसना, बतानी चाहिए ना इसना। हमारे कैसा ना मूर्खान के बेरा अनपढ़ान के बेरा। हम तो कुछ नहीं कर दे, बुढ़े लोग हैं को देवा तो खा लेना टाड़ है ना, हमारा औलाद न कुछ। अच्छा, हाँ, ठीक है जी। तो ये ताई थी जिन्होंने बताया कि क्या कुछ है यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था नहीं इनके हिसाब से, लेकिन डाना कि कुछ भी कोने तब उतरे थे, था अड्डा था कुछ अड्डा मलाने में, फिर बताओ सह क्या आड़ा है? आड़े तो मलाने तो लेकर सन पता है क्या 20-20 रुपये और डोड़ लगाया दो ना पाओ तो 20 रुपये ले 5 रुपये बतेरे। ठीक है, तो ताई के हिसाब से सारी चीजें अभी बदलाव की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहन जो दुकान चलाती हैं यहाँ पर, जो ये कपड़ों का कारोबार करती हैं, इनके हिसाब से भाजपा सरकार ही ठीक है। इस वक्त हम मलाना गांव में हैं और आपने देखा अभी कुछ देर पहले हम ताई को सुना रहे थे, लेकिन उसके बाद
अभी हम एक घर में पहुंचे हैं जहां पर सत्संग हो रहा था, तो हमने सोचा कि इन महिलाओं से भी बात की जाए। जितनी भी ताई हैं यहाँ पर दिख रही हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर भारी तादाद में जो है कि महिलाओं को देख सकते हैं कि इनकी क्या कुछ राय है। क्या हरियाणा में प्रॉपर बिजली मिल रहा है, प्रॉपर राशन मिल रहा है, महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित समझती हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम सभी से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कमला है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ गवर्नमेंट जॉब से, हरियाणा गवर्नमेंट से। आप पूछे, क्या पूछोगे? देखिए, पिछले 10 सालों में यहाँ बीजेपी सरकार रही है, ठीक है, और अभी फिर से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ मुद्दे हैं आपके स्थानीय यहाँ को लेकर? देखो, मैं ये बात कह रही हूँ, बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं कराया। रही दूसरी बात, गांव के लिए भी, हमारे गांव की एज यूं की यूं स्थिति है, कोई ग्रांट नहीं देनी, कोई काम नहीं करना, कोई गली के लिए कोई ग्रांट कुछ भी नहीं आ लिया आज तक। 10 साल बीत चुके हैं, आज तक मलाना में 10,000 रुपये भी ग्रांट मलाना के लिए नहीं आई है। ना स्कूल के लिए, ना हॉस्पिटल के लिए, ना गलियों के लिए, ना पानी के लिए, ना सफाई के लिए कोई भी ग्रांट यहाँ नहीं आई है। और अब क्या पिछले 10 सालों में, या फिर हम उससे पहले की बात कर लें, अभी क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं हरियाणा में? देखो, इतनी स्थिति तो नहीं हुई है, इतनी स्थिति तो नहीं हुई है कि भाई हम 7 बजे के बाद अपनी जवान बहू बेटियों को हम बाहर निकाल दें। डर सभी को रहता है, जो लड़की जवान है सबको डर लगता है कि भाई हमारी बेटी 7 बजे के बाद नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हरियाणा में सुरक्षा नाम की कोई भी मतलब वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। जो एक उसका बंगाल का मतलब वो उदाहरण तो बिल्कुल सही है, वो बहुत गलत हुआ है। ऐसे हमारे हरियाणा में भी दिन प्रतिदिन पता नहीं कितने गिराव होते रहते हैं, लेकिन 10 साल में ये बता रही हूँ मैं कि 10 साल में हमारे सोनीपत में, मलाने की छोड़, सोनीपत में एक ईंट नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि ये सोचे हैं अब भाई मतलब यहाँ अपोजिशन आ गई, ये अपोजिशन का है, ये बिल्कुल भी ईंट नहीं लगी। हम विकास चाहते हैं हरियाणा में और मलाने में, बस। ताई, आप भी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? बेटा, सब कुछ मिल रहा है इस मलाने में, सब के मिल रहा है। पानी भी है और बिजली भी सही टाइम पाओ है और सही बिजली दे रहे हैं, और राशन भी सब न मिल रहा है। एक आधे का कार्ड कट रहा है ना, सब न मिल रहा। और बीरबानी बहुत सुखी है, किसी चीज की भी कोई वो नहीं, परेशानी क्या है की भी, है ना कोई किसी चीज की वारदात, कुछ भी, सब कुछ ठीक है मलाने में। तो है और काम न बेरा नहीं। ताई, 1 मिनट, आ रहा हूँ, बात सबसे करूंगा सबसे। हाँ ताई, आप ये बताइए कि मैंने सुरक्षा को लेकर के पूछा, लेकिन क्या हरियाणा में अभी बिजली व्यवस्था सही है? 3-4 घंटे दिन में बस। हाँ बस, हाँ वो भी कट मारती है। पानी रात को 1 बजे आता है, टाइम पर पानी नहीं आता, हम पूरी रात जागना पड़ता है, तो यही प्रॉब्लम है। पानी के लिए आप लोगों को पूरी रात पूरी रात आज रात ने 1 बजे उठी, पानी आया भी नहीं, और मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। हाँ, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, पानी की। क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से अभी चुनाव नजदीक है मैम, है ना, और 10 सालों में भाजपा सरकार रही है, आप लोगों को पता होगा, इस बार क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ लग रहा है, क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? देखो भैया, मुद्दे तो बहुत हैं, किस चीज के बारे में बताए। अभी जो कोलकाता में केस हुआ उसका सब ने पता है, मतलब महिलाएं, लड़कियां कोई भी सुरक्षित नहीं है, और हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है। 7-8 बजे के बाद बेटी को हम कहीं भेज नहीं सकते, कहीं भी। तो हमारे लिए सुरक्षा सबसे पहले ये जरूरी है, बेटी की सुरक्षा। सबसे बड़ा धन माँ बाप के लिए बेटी का होता है, वही सुरक्षा नहीं है तो फिर फायदा क्या हुआ। और पानी बिजली तो बिल्कुल नहीं आता। देखो बता रही है, 1-1 बजे रात में पानी आता है, वो भी साफ नहीं, वो भी अच्छा नहीं आता। 1 बजे तक कैसे जगे? तो ये ताई सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, और इन सभी का कहना है, आपने सुना कि किस तरीके से, और यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ देर में सत्संग भी शुरू होगा, तो इन सभी महिलाओं का एक ही चीज कहना है, और साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर के, फिर वही साथ ही साथ राशन को लेकर के बात कर लें, या फिर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो इनका यही कहना है साफ तौर पर कि जो पिछले साल सरकार थी, यानी पिछले 10 सालों में सरकार थी, खुश हैं, कुछ नहीं है। किसी का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बिजली टाइम से नहीं आती है,
पानी रात को 1 बजे आता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आप खुद सोचिए, बतौर दर्शक सोचिएगा इस चीज को कि जो महिला ये बता रही है कि शाम 7 बजे के बाद हरियाणा में अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने में सोचना पड़ता है, वहां पर किस तरीके की स्थिति है, ये अब आप पे छोड़ता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ आशीष सोनीपत।